नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के लिए जुगल किशोर का नाम का जो ऐलान हो चुका है और आज वो अपना नामांकन पत्र भरने यहाँ पर आए हैं डीसी ऑफिस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी बड़ी तादाद में अपने नेता की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। समर्थकों के उनके समर्थक यहाँ पर हैं और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्स एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखिए, ये जो कारवां देखने को मिल रहा है, जुगल किशोर अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर नामांकन पत्र भरने आ रहे हैं, हाथों में भारतीय जनता पार्टी के बैनर्स लिए। एक किस्म का आप ये कह दें कि शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जाएगा कि दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू पुंछ लोकसभा सीट है वहां पर जो उनकी दावेदारी है वो कितनी मजबूत है। और आज इस तरह से नामांकन पत्र यहां पर भरने के लिए आए हैं और ये जोश जो है वो दिख रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी जुगल किशोर जो है वो अपना चुनाव जीते थे 2014 में। तो ये जो जोश समर्थकों का है, यही जोश बता रहा है कि किस तरह से वो अपने नेता को यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। मोदी सरकार क्या कहेंगे? पिछली बार जुगल किशोर 2.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 5 लाख वोट से जीतेंगे। वो कैसे? सर, इस बार कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हो रहा, डर के मारे वो कोई खड़ा नहीं हो रहा। आपके सारे काम हो चुके हैं, आपको रोजगार मिला? रोजगार की बात नहीं है, हमको सिर्फ मोदी चाहिए। घर मोदी। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे पिछले चुनावों में, कितने मुकम्मल हुए हैं? कितना रोजगार मिला है? कितना इन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है? इन सब जो मुद्दे लेकर आए थे, क्या लगता है कि वो सब पूरे हो चुके? ऐसा है कि जितने भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे उससे कई गुना ज्यादा पूरे कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान का मुंह इतना ज्यादा बंद किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं खुद इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। आज से 5 साल पहले मैं इंडियन आर्मी था। पहले मिलिटेंट की गोली आती थी, हम इंतजार करते थे कि गोली का जवाब दे या नहीं दे। आज मेरे सैनिक भाई इतने मजबूत हैं कि गोली अगर सोचता है पाकिस्तान कि हमने गोली चलानी है और हिंदुस्तान का सोल्जर पहले से 10 गोली निकाल देता है। चलिए, तो ये आपको बहुत बहुत बधाई है कि जो आपने एक इंटरव्यू लिया था उसके लिए हम आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने देश के और जम्मू के खजानों को निकल किया। हम इसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। रवि जी, जो हर्षदेव जी ने आपकी रोजगार की बात, मैं उसमें कहना चाहता हूँ, हर्षदेव जी शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? हमारे पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, शर्म होनी चाहिए उनको। लोकसभा के टिकट किसी बेवकूफ ने दी है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना कह दूंगा कि उन्होंने डिमांड किया कि ललित खजूरिया को गिरफ्तार किया जाए। आपने उनके कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षदेव जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। चलो, बात नहीं होगा। रोजगार की बात की थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज से मोदी सरकार से पहले अगर कोई युवा अगर बैंक में जाता था ना, तो उनको पहले गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती थी। पहले वो खटकाता कि मेरे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं। आज बिना एक युवा 10 लाख तक मुद्रा योजना स्टार्टअप से लेकर 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक वो ले सकता है। ये हमारे जुगल जी ने क्या काम किए हैं? ये काम लेकर जब आप जनता के पास जाएंगे, आप कार्य करते हैं, तो क्या कहेंगे कि जुगल जी ने क्या किया है? जुगल जी ने तो मोदी के हो गए ना सर, जुगल जी का क्या है? जुगल जी भी मोदी जी के ही सिपाही हैं। अगर उन्होंने देखा जाए तो एक हाईवेज जो जिला टंडन बड़े ये सर्कुलर रोड जो आए हैं, ये भी जम्मू के लिए जुगल जी का। बाकी ये डुगर शुगर खत्म है। प्रिया सेठी जी भी हमारे साथ है। प्रिया जी, अब आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आपका कैंडिडेट नामांकन पत्र भरने जा रहा है। पब्लिक में जब आप जाएंगे वोट मांगने, तो क्या कहेंगे, क्या काम बताएंगे आप? देखो, हमें देश का चौकीदार चाहिए। देश के ऐसे लोग नहीं चाहिए जो देश में कोई और बात करते हैं और उनकी बातें जो है पाकिस्तान सुनता है। हमारा देश का नेता नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे और हमारे यहाँ के जो सांसद होंगे वो जुगल किशोर शर्मा जी होंगे। उनके 5 साल का कार्यकाल देखें और पिछला कार्यकाल देखें, उनको मिला के देखें कि किस तरह से जो है देश के हित के लिए मुद्दे उठाए गए हैं और देश की
संरक्षण के लिए मुद्दे उठाए गए हैं, महिलाओं के लिए मुद्दे उठाए गए हैं, युवाओं के लिए, पुरुष के लिए, हर एक किसानों के लिए मुद्दे उठाए गए। आपको लगता है कि पब्लिक आपसे ये भी पूछेगी कि बताइए रोजगार जो आपने कितना मुहैया करवाया, इसका डाटा आप दे पाएंगे? CSIR की रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर 13 पॉइंट कुछ मिलियन जो है जॉब्स क्रिएट हुई हैं। डाटाबेस पुरानी सरकारों में नहीं था, डाटाबेस कभी नहीं होता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर 15 पॉइंट कुछ मिलियन जो है ये जम्मू की पब्लिक जब सवाल पूछेगी तो क्या? जब लोग जम्मू की पब्लिक में आपने देखा किस तरह उत्साह के साथ आज हम नॉमिनेशन भरने जाने हैं। हर महिला, हर पुरुष और हर देशभक्त जो है प्रधानमंत्री के साथ है और नरेंद्र भाई मोदी जी को, और हम ये सारी सीटें जो 6 की 6 जो है हम उनकी झोली में डालेंगे। उत्साह बहुत ही ज्यादा, 6 की 6 सीटें यहाँ पर देने की बात की जा रही है, तो ये हर करता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस बार जब ये वोट मांगने जाएंगे तो पब्लिक सवाल जरूर पूछेगी दो नगाड़ों के साथ। आप देखिए रंधावा जी नामांकन पत्र भरने आपके सांसद साहब आ रहे हैं, पब्लिक एक सवाल पूछेगी, बताइए रोजगार कितना दिया? रोजगार हर घर को रोजगार दिया। नरेंद्र मोदी जी ने हर नौजवान को इतना सक्षम बनाया कि रोजगार मांगेगा नहीं, रोजगार देने के लिए सक्षम बनाया। चौकीदार बनाकर दे दिया? नहीं, चौकीदार तो वो है जो चोरों के सामान को वापस लाने वाले हैं, और चौकीदार बताएगा कि वो चोरों को कैसे गिरबान पे हाथ डालेगा। आपको लगता है कि पब्लिक आपसे ये भी पूछेगी रसाना केस को लेकर कि जब यहाँ पे सांसद थे, वो पीएमओ भी थे, बिल्कुल मैं कठुआ की बात कर रहा हूँ, वहाँ के 5 एमएलए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सीबीआई की जो पब्लिक की डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी रसाना के हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिला के हर दुखदड़ी में खड़ी रही है। हमारे मंत्री भी रहे, हमारे सांसद भी रहे, हमारे विधायक भी रहे, और रसाना के लोग आज भली भांति जानते हैं। उस रसाना के एपिसोड के बाद म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव हुआ जो हीरानगर में भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मेजोरिटी से जीता है, वो सम्मान है कि लोग हमारे साथ हैं। इस बार क्या मुद्दा क्या होगा? इस बार रोजगार होगा या फिर यही होगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया? पाकिस्तान को तो खत्म करने के लिए हम बने, वो तो खत्म करके रहेंगे, लेकिन नव निर्माण, नव भारत की तरफ जो कदम उठाया है, कहाँ पे हैं? पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी के साथ है। तो चलिए, जोश बरकरार है और ये जवाब पब्लिक देगी मतदान जब करेगी 11 तारीख को कि कितना रोजगार मिला। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में जोश जबरदस्त देखने को मिल रहा है। हालांकि जुगल किशोर अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। जुगल किशोर जी आ गए हैं क्या? अभी आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? हम अखनूर ब्लॉक से आए हैं। तो अखनूर में जब ये आप कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के? मैं सरपंच हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो पब्लिक के पास जब आप जाओगे तो पब्लिक आपसे पूछेगी, जनाब बताइए हमारे बच्चों को रोजगार मिला? 2 करोड़ की जो बात करी, तो हम जम्मू की बात करते हैं, तो कितना रोजगार मुहैया करवाया, कितने लोगों की प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की, ये भी एक पब्लिक आपसे डिमांड करेगी या मांगेगी। तो इस बार क्या मुद्दा और होगा? सुनो, बात है सारी दुनिया को ये गवर्नमेंट नौकरी तो दे नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल। ये जितना जैसे जैसे भी टर्न आता है वैसे वैसे नौकरी मिलेगी, तो आम जनता को नौकरी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। नरेंद्र भाई मोदी, हाँ, जय भारत। तो फिर किस तरह से रोजगार बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा जैसे जैसे रोजगार का ऊपर से सेक्शन होता है, ऐसे ऐसे रोजगार प्राइवेट काम वगैरह, प्राइवेट काम भी होते रहेंगे। तो बिल्कुल यही है कि हर एक को जो सरकारी नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन इनका ये कहना है कि जिस तरह से फंड्स आएंगे और उस फंड्स का जब इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे रोजगार पैदा किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जुगल किशोर के मुकाबले में जो कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, जो संभावना जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, मोहर नहीं लगी, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि रमन भल्ला जो हैं वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एनसी ने इससे पहले BR कुंडल जो चीफ सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उनको यहाँ पर ऐलान किया था, लेकिन उनका नाम हटाकर उन्होंने कांग्रेस के साथ एक समझौता किया, गठबंधन किया और अपने कैंडिडेट को हटाकर रमन भल्ला को उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है। तो रमन भल्ला का यहाँ से जम्मू पूंछ जो कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की जो सीट है उस पर चुनाव लड़ेंगे और चुनौती जो है वो एकदम बहुत मजबूत देखने को मिल रही है।
हालांकि पैंथर्स पार्टी ने ये कहा हुआ है कि वो अपने 6 के 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट यहाँ से उतारेगी, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐलान तो नहीं हुआ। लेकिन जो लड़ाई है वो अब देखने को मिलेगी 11 तारीख को कि जनता किसके विश्वास पर या किसको वो संसद में देखना चाहती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वो देखिए वो डीसी ऑफिस वहाँ पर है और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो समर्थकों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं ढोल नगाड़ों के साथ। ये दर्शाता है कि एक कैंडिडेट का हौसला अफजाई किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से वो अपने कैंडिडेट को एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वो इलेक्शन लड़ाने के लिए उनका समर्थन करते हैं। क्योंकि कार्यकर्ताओं के बिना पार्टी नहीं होती और पार्टी के बिना कार्यकर्ता की पहचान नहीं होती। लेकिन अब चुनौती बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2 करोड़ के जो रोज़गार देने का ऐलान किया गया था 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था हर एक बेरोजगार को, जनता इसका भी सवाल पूछेगी। जनता ये भी सवाल पूछेगी कि पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि 2 सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी वो पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने के लिए, यानी कि जो उनके वहाँ पर जो आतंकी जो कैंप थे उनको नस्तो नाबूद करने के लिए की थी। लेकिन जनता के जहन में ये भी चीज़ें आती हैं कि अगर सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के स्लोगन्स पर ही ये चुनाव लड़ना है या बेहतरी के लिए भी चुनाव लड़ना है, क्या वो सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो एमपी साहब ने अपने कार्यकाल में पूरी की या नहीं की, इसका भी जो जनता वो सवाल पूछेगी जब ये डोर टू डोर कैंपेन करेंगे इनके कार्यकर्ता। सर जब आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। नहीं, बात ये है कि जहाँ तक मोदी साहब की बात है, जहाँ हमारे एमपी साहब की बात है, जो हर जैसे उजाला योजना है, जहाँ मतलब आयुष्मान भारत है, वो लोगों को काफ़ी सुविधा मिली है। और अब गाँव में भी जाओगे अब वहाँ आप देखोगे कि लोग हर मतलब मोदी साहब का और एमपी साहब का शुक्रिया अदा करें। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो अपोजिशन वालों का काम है ऐसी बातें करना। जहाँ तक लोगों की बात है, लोग आपको लगता है सर कि इस बार ये मुद्दा जो सबूत मांगे गए हैं ये भी एक मुद्दा बनेगा? जो अपोजिशन ने जो सबूत मांगने की कोशिश की है, जो एयर स्ट्राइक्स जो पीओके में की गई, उसमें मुझे ये लगता है कि जो उनका जहाँ तक लोगों का सवाल, लोगों तो मुतमीन है इसके साथ। मुद्दे की बात नहीं, उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुद्दा होने वाला है। उसमें जो सीधी बात है, लोग बिल्कुल भारत के साथ है। लोग जो गवर्नमेंट एक्शन लेती है चलिए यहाँ पर और भी नेता हैं जो जुगल किशोर शर्मा जो यहाँ से सांसद है जम्मू पुंछ की सीट से और नामांकन पत्र भरने आ रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनावों का, उनके समर्थन में है। लेकिन सर इस बार जुगल किशोर जी आपके पास आएंगे, हालांकि आप कार्यकर्ता है ठीक है, लेकिन फिर भी क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे के यहाँ काम किया है, पब्लिक के बीच में काम किया है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे 2 एमपी होने चाहिए, लेकिन एक है, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। काम किया है तो इतनी दुनिया है, पब्लिक है, मोदी है तो जिंदाबाद। काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, पब्लिक राहुल जी जितना मर्जी बोले। भारत भूषण जी है ना, भूषण डोगरा, माफ कीजिएगा, भूषण डोगरा जी है जो बीएसपी का दामन छोड़कर पीडीपी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यानी कि इन पर भी ये जिम्मेदारी है कि आरएस पूरा जो उनका इलाका है वहाँ पर कितने ज़्यादा अपने सांसद को, जिनका जो नामांकन पत्र भरने आ रहे हैं, उनको कितने ज़्यादा वोट दिलाते हैं, पब्लिक कितनी है। लेकिन भूषण डोगरा की एक बात बता दूं कि पिछली बार जब इन्होंने पीडीपी की तरफ से चुनाव लड़ा था तो काफ़ी भारी मत मिले थे। हालांकि ये हार गए थे लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पर रहे थे। इनसे आज ऐसा है कि सभी पत्रकार अपने अपने हिसाब से बाइट कर रहे हैं। इंतज़ार करना होगा कि मेरे ये मित्र हटेंगे तो मैं भूषण जी से बात कर पाऊंगा। शुक्रिया अमित जी, शुक्रिया। भूषण जी, क्या जुगल किशोर की ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स आप पब्लिक में लेकर जाएंगे कि कहेंगे कि हाँ जनता आइए वोट दीजिए? हाँ, जो आप पब्लिक देखिए, ये देखो दो रानी है, जब बताने वाली बात नहीं। जुगल सिंह ने अच्छे काम किए, बीजेपी ने अच्छे काम, हमारे पीएम साहब मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए, उसकी लहर भी है, नाली इन्होंने भी अच्छे काम किए, इससे लोग खुल के वोट देंगे।
रोजगार मुद्दा होगा? रोजगार रोजगार हाँ, रोजगार तो देखो, जब मोदी साहब काफी स्कीमें लोगों को, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो भी काफी ऐसे स्कीमें, लाखों स्कीमें हैं। पब्लिक, जब आप पब्लिक के पास जाएंगे तो पब्लिक आपसे ये कहेगी, भैया पहले तो पीडीपी में थे, तब आपको वो अच्छे लगते थे पीडीपी वाले, अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब क्या ऐसी खासियत थी, क्या ऐसी जादू की छड़ी घुमाई कि आप इनके कायल हो गए? देखो, जो बीजेपी है, जो जमहूरियत की बात करती है, ठीक है, जो हमारा जो एरिया, जो वो आपको पता ना एनसी को पसंद करता है, पीडीपी को पसंद करता है। आपका मुकाबला, मेरी बात सुनो, जो बात करते हैं वो अपने कश्मीर की बात करते हैं, जमहूरियत की बात नहीं करते। अच्छा, मुकाबला सुनने में आया कि कांग्रेस के रमन भल्ला के साथ होगा, जिन्हें पॉलिटिशियन कम, समाज से भी ज्यादा कहा जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो हमारे जुगल किशोर जी हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, जैसे आप किसी बॉर्डर पे गांव में चले हो, जो सेंट्रल की स्कीमें थी, जो लोग पड़ी है ना, भाई बेचारी 70 साल की कई लोग नहीं पड़ी थी, जो हमारे जो एमपी साहब इन्हें काफी फंड लगाए। मुकाबला खड़ा नहीं है, मुकाबला जीत जाएंगे, एक तरफा मुकाबला। चलिए, ये तो ये आपको बता दूं कि रश बहुत ज्यादा, मुझे वहां पे पहुंचने में बड़ा वक्त लग रहा है, समर्थक बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने नेता की हौसला अफजाई करने को समर्थक, तो एक किस्म का ये शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है कि जिस नेता के साथ जितना ज्यादा जुलूस होगा, जितने ज्यादा समर्थक होंगे, वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं वो इतना कैंडिडेट मजबूत है। और दूसरा, मैं ये भी बार बार कह रहा हूँ कि क्या इस बार मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से सरेंडर किया, पहले BR कुंडल साहब को खड़ा किया, ऐलान किया कि वो यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके नाम को हटाकर कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया। ये भी क्या कहेंगे कि इसका भी असर देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की एक उम्मीद की जा रही थी सर, कुंडल साहब को हटा दिया, आपको क्या लगता है कि अब मुकाबला और ज्यादा कड़ा होगा? नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर पिछले जो 2014 के चुनाव हुए थे उसमें भी एनसी और कांग्रेस का गठजोड़ था, तो हम 3 लाख के करीब वोटों से जीते थे, तो निश्चित तौर पे जुगल किशोर जी यहाँ पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा धक्का, जुगल जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी साथ है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। जनता आपसे पूछे कि कितना रोजगार दिया है, क्या क्या आपने किया है? आप चिंता न करें, ये जनता जानती है कि भाई कितने रोजगार और कितनी डेवलपमेंट हुई है। आपको जनता से पूछिए, जनता से पूछिए। रमन भल्ला के साथ आपका मुकाबला क्या करेंगे? मोदी 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 तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर जो समर्थक हैं वो आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी अपने इस नेता के साथ आए हैं और ताल ठोकर कह रहे हैं कि इस बार मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या ये कहा जाए कि जुगल किशोर अपने वो काम जो इन्होंने किए हैं जनता के बीच वो गिनवा पाएंगे? जो वादे किए थे 2014 में सीट लेने के बाद और MP बनने के दौरान, क्या वो वादे पूरे हो पाए हैं? ये जनता तय करेगी जब 11 तारीख को EVM में बटन दबाकर जुगल किशोर की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुकाबला जो है वो देखने को मिले। हाँ जी, मुकाबला वन साइडेड हो गया है। आज का ऐलान है, जुगल किशोर जी MP बन गए हैं और जन जन की आवाज है। बिल्कुल, हमारे विश्वास है कि मोदी जी दोबारा आएंगे, जुगल किशोर जी जीतेंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे और 400 प्लस लेके रहेंगे। अपना हक है। नहीं, 400 प्लस लेके रहेंगे तो विपक्षी लिए कुछ नहीं छोड़ेगी आप। विपक्ष चाहे कहीं भी जाए, हमारा हम 400 सीटें लेके रहेंगे, लड़के लेंगे, हक से लेंगे। विपक्ष 44 से 40 पे आ गया है, 4 पे आ गया है। विपक्ष 44 से 4 आपको लगता है कि सर इस बार जो मुद्दा होगा वो ये भी होगा कि जो विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, जो POK में जिस तरह से एयर सर्जिकल स्ट्राइक की गई उसके सबूत मांगे जा रहे हैं, ये भी एक मुद्दा होगा? वो उन्होंने अपने पांव पर आप खुद गोलाड़ी मारी है, वो अपना जड़ उखाड़ दी उन्होंने। ये बात बोल के हिंदुस्तान पर हमारी जनता को दिल दुखी किया है और जनता दुखी होकर उनको वोट नहीं देगी।
और बीजेपी को वोट दी, जिन्होंने कांग्रेस की जड़ उखाड़ी है और पाकिस्तान के दंड खट्टे किए हैं। हमारे मोदी जी सबसे बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। आपको जी जी जी, मैं मोदी जी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि मोदी आप जी कार्यकर्ता है कि आप मैं रैली के बिना हूँ, मैं रैली में नहीं आई हूँ, मैं डीसी ऑफिस आई थी, रैली देखी मैंने, मैं रैली में मतलब ये आम पब्लिक एक मिनट मैं सुमन खजूरिया जानीपुर कॉलोनी से हूँ। मैंने रैली देखी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं रैली में नहीं आई थी, मैं डीसी ऑफिस अपने काम के लिए आई थी, लेकिन मैं रैली में मतलब कि देख के मैं रैली में ही मतलब कि एडजस्ट हो गई हूँ। लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा मोदी जी का मतलब कि मोदी जी का मतलब कि इतना अच्छा लगा। हाँ, तो मुझे 15 साल आना चाहिए मोदी जी का राज। मैं तो इतनी खुश हूँ, मोदी जी ने इतना कुछ करके दिखाया, लोगों को दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे को सब कुछ दिखता है। मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया, ऐसी और किसी राज में पब्लिक है, सब जानती है ना। हाँ, सब जानती है। हाँ, हो जा यहाँ सब है चौकीदार, कोई कुछ आके चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये जो लड़ाई है ये 4% चौकीदार की लड़ाई है। इस बार 4% चौकीदार की लड़ाई है। विपक्ष को चौकीदार ये समर्थक है, तारीफ करेंगे, लेकिन 11 तारीख को जब ये बटन दबाएंगे, 11 तारीख को जब ये बटन दबाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य है कितने ये अपने जो इनके एमपी हैं कितना इनके प्रति विश्वास जताया है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब जुगल किशोर जनता के पास जाएंगे तो जनता उनके किए हुए वादों का हिसाब जरूर मांगेगी, उनसे पूछेगी बताइए कितनों को रोजगार मिला, कितनों को बिजली मिली, कितनों को आपने जो स्कूल से उनके अंडर आते थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनों को अपग्रेड किया, कौन से अपने कॉलेजेस वहाँ पे खोले, वहाँ के स्वास्थ्य की क्या जो मेडिकल जो कॉलेजेस है कितने आपने खोले, ये भी एक वो होगा। लेकिन इतना ज़रूर है इम्तिहान का वक्त है, आज उन्होंने फॉर्म भरा है, 11 तारीख को एग्ज़ाम देंगे, 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, फिर पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन समर्थक तो कहेंगे कि वो जीते हुए हैं। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।